नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा क्यों की जाती है? तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता गिरी है और मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में बेहद खास माने जाने वाले शारदीय नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है और इसका समापन 24 अक्टूबर को हो जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसका पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। दोस्तों, हम माँ शैलपुत्री की कथा आपको कल के वीडियो में सुना चुके हैं। जिन्होंने माँ शैलपुत्री की कथा नहीं सुनी है और सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी, यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अत्यंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माता का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। माँ ब्रह्मचारिणी ने ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। इन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर अत्यंत कठिन तप से भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या की अवधि में 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक और फलों पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास किया और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहकर तपस्या करती रही। इन्होंने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की लगातार आराधना करती रही। इसके बाद तो माता ने बिल्व पत्र भी खाना त्याग दिया। कई हजार वर्षों तक निराजल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम कमजोर होता गया और क्षीण हो गया। तब देवताओं, ऋषि, मुनियों सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुमसे ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आ रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण मिश्रा जी के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में इनका दूसरा स्वरूप है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन की सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की कथा हम आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।